नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मूल्य पर। आज का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि और फिर 10% कमी होती है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही सरल तरीका से बनाते हैं। देखिए, यहाँ किसी वस्तु है तो इसको मानेंगे पहले। जैसे माना कि वस्तु का मूल्य इसको मान लीजिए आप 100, ठीक ना। 100 रुपया मान लीजिए, ठीक ना। आप कर रहे हैं पहले 20% वृद्धि करना है, यानी मूल्य पर हमको कितना प्रतिशत वृद्धि करना है, 20% का वृद्धि करना है मूल्य पर। तो लिखेंगे 20% वृद्धि होने पर, ठीक ना। अब देखिए 100 प्लस 100 का कितना 20% वृद्धि कर रहे हैं तो कितना बढ़ेगा ये, ठीक ना। ये ध्यान देना है। देखिए 100 लिखें प्लस 100 का मीन्स होता है गुना, यहाँ 20% को हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा आपका 100। इसका 2 शून्य, इसका 2 शून्य कटेंगे, क्या बचा 20 और प्लस 100 कितना होगा 120। यानी 100 रुपया मूल्य में अगर 20% का वृद्धि कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 120। फिर यहाँ कर रहे हैं 10% कमी, फिर 10% कमी होती है, फिर इसमें 10% कमी करना है, ठीक है। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितने का होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः पर्सन से, ठीक है। लिखेंगे 10% कमी करने पर अब मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो 120 यहाँ है, 120 हुआ है, फिर इसमें 10% कमी करेंगे। लिखेंगे 120 माइनस 120 का कितना प्रतिशत 10%, ठीक है। फिर लिखेंगे बराबर 120 माइनस 120 का मीन्स होता है गुना 10% को हटाएंगे बटा में जाएगा आपका 100, ठीक ना। अब देखिए x का 1 शून्य, इसका 1 शून्य कट गया, यहाँ x का 1 शून्य, अभी इसका भी 1 शून्य कट गया, दोनों कट गया। अब क्या बचा 12। अब लिखेंगे 120 में 12 घटा देंगे, ठीक ना। 10 में 2 कटेगा, कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचेगा 108, ठीक ना। 108 हो गया। अब मूल्य में कुल परिवर्तन कितना का होगा, यहाँ लिखेंगे मूल्य में कुल परिवर्तन। तो पहले कितना था, पहले 100 रुपया था, अब बाद में नहीं कितना 108 रुपया, ठीक ना। तो कुल परिवर्तन कितने का होगा, यहाँ लिखेंगे कुल परिवर्तन कितना का 108 माइनस 100 कितना का हुआ, ये 8 का परिवर्तन हुआ। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, ठीक ना। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, देखिए प्रतिशत में निकालने के लिए 8 बटे पुराना मूल्य कितना है 100 से भागा दे देना है, ठीक ना। अब इसको भिन्न के रूप में हो गया। अब भिन्न को हम जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से इसको गुना करना पड़ता है, ठीक ना। तो 100 से इसको गुना कीजिए, ठीक है। 100 और 100 कट के कितना बचा, ये 8%। कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा 8%। यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना 8% होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ का क्वेश्चन में किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि होती है, ठीक ना, फिर 10% घटती है। या लिखेंगे a प्लस बी, माइनस हो रहा है तो यह माइनस कर देंगे, प्लस a इंटू बी, अब बटा में लिखेंगे 100, इस पर बैठा दीजिए। यानी a बराबर 20
और b बराबर -10। ये कमी हो रहा है इसलिए -10 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें बैठा दीजिए। ए का मान कितना 20, तो 20 लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस बी का मान कितना -10, तो हो जाएगा ये -10 प्लस चिन्ह प्लस दे देंगे। फिर देखिए ए का मान कितना है 20, तो 20 लिखिए, गुना माइनस कितना है -b है तो -10 लिखेंगे। ठीक है, बटा में लिखेंगे 100। अब देखिए 20 में से -10 घटे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 10। ये प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह दे देना है। ठीक है, अब इसको घटाइए 20, इसको बाहर करते हैं तो हो जाएगा 20 गुने -10 बटा 100। इसका 100 ना कटेगा, इसका 100 ना कटेगा, इसका 100 ना कटेगा। अब देखिए यहाँ यह माइनस है ना, प्लस या माइनस है, तो हो जाएगा आपका कितना 10 - 2 कितना हुआ, ये 8%। ये आपका सॉर्ट से निकला हुआ आंसर है। ठीक है ना। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटती है और फिर 25% बढ़ती है, तो कुल परिवर्तन कितना का होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सरल तरीका से बनाते हैं। देखिए किसी वस्तु, यहाँ मानेंगे, माना कि वस्तु का मूल्य ये कितना है, इसको आप 100 मान लीजिए। ठीक ना, तो क्वेश्चन में कह रहा है पहले 20% घटती है, यानी 100 को पहले 20% घटाएंगे। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे 20% घटने पर मूल्य ये कितना होगा। ठीक ना, तो 20% घटाते हैं, 100 माइनस 100 का कितना 20%। ठीक है, फिर लिखेंगे 100 माइनस, तो माइनस लिखेंगे 100 का में गुना 20% को हटाएंगे तो बटा में जाएगा 100। इसका 2 शून्य, इसका 2 शून्य कट गया, कितना क्या बचा, केवल बचा 25। और 100 में से 25 घटाएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 80। यानी 20% घटाने पर इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 रुपया होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः परसेंट से, ठीक ना। देखिए आप कह रहे हैं 25% बढ़ती है, फिर इसको 25% बढ़ाना है। मूल्य कितना है 80 है, 80 को आप 25% बढ़ाएंगे। अब लिखेंगे 25% बढ़ाने पर, ठीक है, 80 है, 80 को 25% बढ़ाना है। ठीक ना, लिखेंगे 80 प्लस 80 का कितना 25%, तो लिखिए यहाँ 25%। फिर लिखेंगे 80 प्लस 80 का में से गुना आज होगा 25 बटा में जाएगा 100। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में जाएगा 100। ठीक है ना। अब देखिए 25 चौका 100 और 4 से भाग देंगे 80 में तो कितना बार होगा, ये हो जाएगा आपका 20 चौका 80, 20 हो जाएगा। 80 और गुना 20 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 100। ये नई की मूल्य हुआ है, यह नई मूल्य और पुराना मूल्य वहाँ है। ठीक ना। अब देखिए परिवर्तन कितना का हुआ, नए मूल्य में पुराने मूल्य को घटा देना है। नए मूल्य कितना है 100 और पुराना मूल्य कितना है, माने थे कितना 100, तो कितना का परिवर्तन हुआ 100 का। यह आपका आंसर हो गया। ठीक ना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।